कथा एक बहुत ही पवित्र और रहस्यमयी कथा है जो भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी है। ये कथा बताती है कि कैसे अमरनाथ गुफा का निर्माण हुआ और क्यों इसे इतना महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान माना जाता है। अमरनाथ की शिव कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से उनके अमर होने का रहस्य पूछा। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव उन्हें अमर कथा सुनाने को तैयार हो गए। ये कथा इतनी गोपनीय थी कि शिव चाहते थे कि इसे कोई भी अन्य जीव न सुने, क्योंकि जो कोई भी ये कथा सुन लेता वो अमर हो जाता। यात्रा का मार्ग और तत्वों का त्याग। इस गोपनीय कथा को सुनाने के लिए भगवान शिव एक एकांत और सुरक्षित स्थान की तलाश में निकले। रास्ते में उन्होंने अपने शरीर से एक एक करके सभी चीजों का त्याग किया। एक पहलगाम। सबसे पहले भगवान शिव ने अपने वाहन नंदी को पहलगाम में छोड़ा। यहीं से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है। 2. चंदनवाड़ी। आगे बढ़कर शिवजी ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को अलग किया। जिस स्थान पर उन्होंने ऐसा किया उसे चंदनवाड़ी कहा जाता है। 3. पिस्सू घाटी। इसके बाद भगवान शिव ने जहां अपने शरीर से पिस्सू नामक कीड़े को त्यागा वो जगह पिस्सू घाटी कहलाई। 4. शेषनाग। अपने गले में लिपटे सांप को उन्होंने शेषनाग नामक स्थान पर छोड़ा। 5. पंचतरणी। अंत में उन्होंने अपनी जटाओं से गंगा जी को मुक्त किया और उस स्थान को पंचतरणी नाम दिया गया। इस प्रकार भगवान शिव ने अपने पीछे जीवनदायिनी पांचों तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि को स्वयं से अलग किया ताकि अमर कथा को कोई भी न सुन सके। उन्होंने अपने पुत्र गणेश को महागुण पर्वत पर छोड़ा और उन्हें यह जिम्मेदारी दी कि कोई भी इस कथा के बीच में गुफा में प्रवेश न कर सके। अमर कथा का रहस्य और कबूतरों का अमर होना। जब भगवान शिव और माता पार्वती अमरनाथ गुफा में पहुंचे तो शिवजी ने अमर कथा सुनाना शुरू किया। कथा के दौरान गुफा में 2 कबूतरों के अंडों से बच्चे निकल आए थे और वे चुपचाप इस कथा को सुन रहे थे। माता पार्वती कथा सुनते सुनते सो गईं, लेकिन वे कबूतर पूरी कथा सुनते रहे। जब कथा समाप्त हुई और माता पार्वती जाग गईं तो शिवजी ने देखा कि उनके अलावा गुफा में 2 कबूतर भी मौजूद हैं। उन्हें क्रोध आया कि कथा को किसने सुन लिया। जब उन्होंने कबूतरों से पूछा तो कबूतरों ने बताया कि उन्होंने पूरी कथा सुनी है। तब शिवजी ने उन कबूतरों को वरदान दिया कि वे इसी स्थान पर अमर होकर निवास करेंगे। माना जाता है कि आज भी अमरनाथ गुफा में भक्तों को उन अमर कबूतरों के जोड़े के दर्शन होते हैं। अमरनाथ शिवलिंग। अमरनाथ गुफा की मुख्य विशेषता यहां बनने वाला प्राकृतिक हिम शिवलिंग है जो बर्फ से अपने आप बनता है। यह शिवलिंग चंद्रमा की कलाओं के साथ घटता बढ़ता है। इसी प्राकृतिक शिवलिंग को बर्फानी बाबा भी कहा जाता है। यह कथा हमें भगवान शिव की गहनता, त्याग और अमरत्व के रहस्य को समझने का अवसर देती है और यही कारण है कि अमरनाथ यात्रा को हिंदू धर्म में इतना पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है।